I'm sorry. आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और इस घर से जाना मेरी भी इंसल्ट थी, अम्मा जान की भी और इस घर की भी। गलती हो गई मुझसे। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सेंसिबल समझता था, लेकिन कभी कभी इंसान इतना जज्बाती हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी नेचुरल है। और जब गलती करने वाला माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। मैं भी बातें दिल में नहीं रखता, इसलिए जिस बात पे गुस्सा था कह दी। आप जानते हैं फवाद, आप एक बहुत अच्छे शौहर हैं। मुझमें और सारा में तो खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप में सिर्फ खूबियां हैं। पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है, रात काफी हो गई है। कौन सा कलर पहनूं? जो भी पसंद है पहन लो, कुछ गर्म कपड़े रख लेना। वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से शॉपिंग कर लेंगे। तो फिर ये तो हमारा हनीमून हुआ। फरवा, तुम मरी जा रही हो ना, तो ये शॉल मैंने तुम्हारे लिए निकाली है। अच्छी है, देखो। तुम्हारी उतरन पहनूंगी? खुदा की कसम, उतरन नहीं है, बिल्कुल नई शॉल है। एक दफा नहीं पहनी मैंने, और उतरन क्यों दूंगी मैं तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हें मेरी हर वक्त इतनी फिक्र क्यों रहती है? क्योंकि दिल जुड़ा है मेरा तुमसे, दोस्त हो तुम मेरी फरवा। मैं अटैच्ड हूँ तुमसे। बहन नहीं हो क्या तुम मेरी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम ये हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि हमारा रिश्ता बदल चुका है? मैं नहीं मानती। लेकिन दुनिया की नजर में तुम मेरी और मैं तुम्हारी सौतन हूँ। हाँ, लेकिन फरवा मैं नहीं समझती। मैं तो तुम अपनी बहन समझ। अच्छा प्लीज, ये अच्छा बनने की एक्टिंग ना खत्म कर दो। ना हम दोस्त हैं और ना ही बहन हैं। ये बात तुम समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। अब हम दोनों सिर्फ फवाद की बीवियां हैं, और फवाद की बीवी होने के नाते मैं अपने हकूक लेना जानती हूँ। कौन छीनना चाहता है हक तुमसे फरवा? तो फिर क्यों बहाने बहाने से मेरे और फवाद के बीच में आ जाती हो? जब जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी वजह से उनके कदम मेरी तरफ रुक जाते हैं। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना मुझसे, तो प्लीज हम दोनों के दरमियान से चली जाओ, प्लीज। क्या गलत सोचती हो तुम मेरे बारे में? हाँ सोचती हूँ मैं, और तब तक सोचती रहूंगी जब तक फवाद की और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दे दो, प्लीज। चली जाओ हम दोनों के दरमियान से, जान छोड़ दोगी हमारी। और हाँ सुनो, कल इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं, तो प्लीज फोन कर करके ना उसकी जान मत खाना कि उसका मूड ही खराब हो जाए।
थैंक यू। मैं आप ही के पास आ रही थी। शादी के बाद मैंने कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरी हमसफर में बनी हो। तुम्हारे घर जाने की आदत नहीं मुझे। बहुत कुछ वक्त के साथ बदल जाता है ना बात। चीजें बदलती अच्छी लगती हैं, इंसान नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बदल गई हूँ, आप बदल गए। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। मैं आपको हर मोड़ पर यही मिलूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मोहब्बत कमजोर साबित होगी और किसकी मजबूत। मुझे पूरा यकीन है हमारी मोहब्बत पर, और सब कुछ बदल सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं। मोहब्बत के दावे तो हमेशा खोखले साबित होते हैं। हाँ, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखिएगा, भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। तुम्हारी यही बातें फवाद को मेरा होने नहीं दे रही। जानता हूं, तुम तो खुशबू बनकर मेरी रूह में बसी हो। I love you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? अपनी अम्मा को भी बता दे ताकि वो भी खुश हो जाए। अम्मा, तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोच के फवाद से मेरी शादी की थी ना, वो तुमने बिल्कुल ठीक किया था। और तुम जो कुछ चाहती थी ना, वो हो गया। क्या तुम माँ बनने वाली है? अरे नहीं, वो भी बन ही जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल बात कुछ और है। अरे तो क्या बात है? पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ बताओ। कैसे बताऊं अम्मा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। आपको पता है, फवाद मुझे पहली बार इस्लामाबाद लेकर आए, अकेले आए हम दोनों। इतने बड़े होटल में ठहरी हुई हूँ मैं, इतना अच्छा कमरा है कि मैं बता नहीं सकती अम्मा। तो पता है अम्मा, जो मैं ख्वाब देखती थी ना, आज लग रहा है वो हकीकत में मेरे सामने आ गए हैं। इतनी खुशी हो रही है मुझे तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह न सिर्फ बद से बचाए। सुन, सारा तो साथ नहीं आई है? नहीं, वो आती तो क्या मैं इतनी खुश नजर आती तुम्हें? इंशाल्लाह अब तू ऐसी ही खुश रहेगी। जितनी बातें मैंने सारा को सुनाई है ना, अब वो तुझसे दूर ही रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने अम्मा। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने भी अच्छी खासी सुना दी थी उसे। अब फवाद के पास वो कमी दिखेगी मुझे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर ऐसा हो गया ना, तो समझो तुम्हारे तो ऐश ही ऐश। अरे अम्मा, ऐश तो अब शुरू हो चुके हैं तुम्हारी फरवा के। देखती जाओ बस। अच्छा चलो, बाद में फोन करती हूँ, अभी मुझे कमरा, चीजें सब एंजॉय करनी है। अल्लाह हाफिज।
फोन नहीं उठा रही हो? अमेजन का नंबर भी बंद है। थोड़ी देर में ट्राई कर लीजिएगा। चाय। हाँ रखना, मैं 1 मिनट है। क्या हुआ, किसका फोन था? कोई आपकी बिजनेस टीम से था। करीम साहब की कॉल है। जी करीम साहब। फवाद पहले खुद मुझे कॉल कर रहे थे और अब ये मैसेज कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि ये मैसेज फरवा ने किया है। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।